आधार कार्ड चेक कर रहे बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े, तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे। सोचिए, अगर एक पूरा देश अपने ही घर में शरणार्थी बन जाए तो बांग्लादेश की हालत आज वैसी ही है, कंगाल, थका हुआ और अवैध घुसपैठियों के बोझ से टूटा हुआ। और जो कल वहां हुआ वही आज भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं ये? क्यों म्यांमार ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया? और क्यों भारत और बांग्लादेश की नींद इनकी वजह से उड़ी हुई है? जरा आंखें बंद कर लीजिए और एक पल को सोचिए। कॉलोनी की तंग गलियों में झंडे फहरते हुए, भीड़ भाड़ वाली मस्जिदों से नारे गूंजते हुए और आपके शहर की बस्तियों में अचानक ऐसे लोग बसते हुए जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं। यही है वो तस्वीर जो भारत को डरा रही है। म्यांमार ने इन्हें बाहर निकाला क्योंकि संख्या बढ़ने का डर था। बांग्लादेश ने पनाह दी और अब दिवालियापन झेल रहा है। और अब भारत, क्या हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं या फिर वक्त रहते सच को पहचानकर इस देश की जड़ों को बचाएंगे? याद रखिए, ये कहानी सिर्फ मजबूरी और बेबसी की नहीं, ये कहानी है साजिश, आतंक और भविष्य में हमारे बच्चों की सुरक्षा की। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कल शायद यही आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या भारत को भी बांग्लादेश की तरह तबाह होने देना चाहिए? वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि यह चेतावनी किन किन घरों तक पहुंच रही है। कौन है रोहिंग्या मुसलमान जिनसे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार सब परेशान हैं? क्यों रोहिंग्या भारत के लिए खतरा माने जाते हैं? भारत में इनकी कितनी संख्या है? म्यांमार इन्हें नागरिकता का दर्जा क्यों नहीं देता? क्यों रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में रखने से हर देश घबराता है? बांग्लादेश को रोहिंग्या को पनाह देने का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्या ये सच में बेबस और मजबूर लोग हैं या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जबकि 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस्लामिकता में रम चुके हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी समाज में न तो इज्जत है और न ही कोई ठिकाना। ये जिस भी देश में जाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और अगर कोई देश इन्हें पनाह देता है तो इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रहने के लिए इन्हें शरणार्थी कैंप दिए जाते हैं और इनकी जिंदगी बाकी नागरिकों से बिल्कुल अलग थलग होती है। इनकी पहचान रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर होती है, जो होते तो मुसलमान ही हैं, पर इन्हें एक मुसलमान जैसी न तो अच्छी जिंदगी मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए इन्हें मुसलमानों का सबसे पिछड़ा समुदाय माना जाता है। लेकिन ये हैं कौन और इनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों है? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार, बर्मा के रखाइन राज्य से ताल्लुक रखते हैं और वहीं के एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समूह माने जाते हैं, जिनका पालन पोषण इस्लाम धर्म के तहत हुआ है और जो सदियों से वहीं रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें म्यांमार में न तो नागरिकता मिली है और न ही आधिकारिक मान्यता। शुरुआत से ही म्यांमार की सरकार ने कभी उन्हें अपना नागरिक नहीं माना। 1982 में म्यांमार सरकार ने एक कानून पास किया था जिसके तहत रोहिंग्याओं का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया। तभी से म्यांमार सरकार उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करती आ रही है। दरअसल म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है जहां 88% आबादी बौद्ध लोगों की है। यही कारण है कि यह देश रोहिंग्या मुसलमानों को बाहरी और देश के लिए खतरा मानता है तथा उन्हें देश से बाहर निकालने पर जोर देता है। म्यांमार में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये लोग अपने धर्म इस्लाम का भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हुए गैर धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म के लोग इन्हें सांस्कृतिक खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश की जगह मुस्लिम देश में तब्दील हो सकता है। रोहिंग्या को म्यांमार से भगाने की तीसरी वजह है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलना। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नामक आतंकी संगठन आज म्यांमार में अपने पैर जमा चुका है और इसमें कई रोहिंग्या भी शामिल हैं। रोहिंग्या पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे म्यांमार में धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं और बौद्ध लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी कारण बौद्ध धर्म के गुरुओं ने इनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन के चलते 2017 में कई रोहिंग्या मारे गए, जबकि लाखों लोग देश छोड़कर अलग अलग देशों की ओर चले गए। और यह पहली बार नहीं था जब रोहिंग्या को म्यांमार से इस तरह भगाया गया हो, बल्कि 1978 में भी ऑपरेशन ड्रैगन किंग नामक अभियान के तहत करीब 2.5 लाख रोहिंग्या को देश से खदेड़ा गया था। इसके बाद 1991 से 1992 के दौरान ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चलाया गया, जिसके तहत लगभग 3 लाख रोहिंग्या म्यांमार से पलायन कर गए। फिर आया साल 2017, जब एक बड़े ऑपरेशन में करीब 7 लाख रोहिंग्या को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह म्यांमार का अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इसी तरह अब 2024 से 2025 में भी लगभग 1.5 लाख रोहिंग्या को भगा दिया गया है और ये लोग भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में चोरी छिपे घुसपैठ कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में करीब 40,000 के आसपास रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं, जबकि बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ के करीब बताई जाती है। यह आंकड़ा भी वही है जो 2017 में संसद में पेश किया गया था। उसके बाद से कोई नया डेटा सामने नहीं आया। माना जाता है कि बीते 7 से 8 सालों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रोहिंग्या के लिए सुरक्षित ठिकाना हमेशा से भारत ही रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 और 90 के दशक से रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। हालांकि भारत ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है जिसके तहत उसे इन्हें अपने यहां रखना पड़े, और न ही किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र का 1951 का चार्टर और 1967 का प्रोटोकॉल राज्य विहीन शरणार्थियों को संरक्षण देने की वकालत करता है, लेकिन भारत ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब क्योंकि भारत ने किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वह उन्हें यहां बसाने और अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की ओर से जारी किए गए आईडी कार्ड को भी मान्यता नहीं देता। इसका मतलब है कि शरणार्थियों के पास नौकरी, आवास, राशन या शिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। भारत उन्हें सिर्फ डिटेंशन कैंप में रहने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में अब रोहिंग्या मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में न रहकर किराए के घरों में रह रहे हैं। जी हां, भारत के दिल्ली में भी रोहिंग्या रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 1100 है। इसके अलावा करीब 17,000 रोहिंग्या जम्मू, दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, नूह, हरियाणा, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में बने रोहिंग्या कैंपों में निवास कर रहे हैं। बीते समय में इन्हें मजलूम और बेबस मानकर भारत ने पनाह दी थी, लेकिन अब इन्हें देश से बाहर निकालने की मांग तेज होती जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रोहिंग्या ने जिस तरह बांग्लादेश में हड़कंप मचाया है, उससे भारत भी खौफजदा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि करीब 9.9 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कुतुपलोंग और नया पारा में बने रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। भारत की तरह बांग्लादेश ने भी इन्हें बेबस, लाचार और जुल्म सितम सहने वाले लोग समझकर अपने यहां पनाह दे दी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब इनकी बसावट और संख्या बढ़ गई तो कुछ रोहिंग्या ने बांग्लादेश में हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि इन अवैध प्रवासियों की वजह से बांग्लादेश कंगाली के चौराहे पर खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को आर्थिक मदद के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि देश के संसाधन अधिक आबादी की वजह से बेहद तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण देश में मुश्किलों का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, मौजूदा वक्त में बांग्लादेश करीब 13 लाख रोहिंग्या मुसलमानों का घर बना हुआ है, जो बीते कई दशकों से वहां रह रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वे इसी देश में पले बड़े हैं और अब उनकी नई पीढ़ियां भी यहीं रह रही हैं। इससे न सिर्फ रोहिंग्या आबादी में इजाफा हो रहा है, बल्कि देश की कुल आबादी का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश के हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। आज देश में कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा, जिससे बांग्लादेश के संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में म्यांमार से भगाए गए मुसलमान सबसे ज्यादा कॉक्स बाजार में रहते हैं, जिसे आप रोहिंग्या का इलाका या गढ़ भी कह सकते हैं। कॉक्स बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी कहा जाता है। बांग्लादेश में रोहिंग्या की बढ़ती संख्या न सिर्फ संसाधनों को खत्म कर रही है, बल्कि बुनियादी ढांचे पर भी भारी दबाव डाल रही है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे बांग्लादेश की हालत और नाजुक हो गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, वह सच में चौंका देने वाला है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है और म्यांमार में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कुछ समय पहले ही कॉक्स बाजार से रफीफ नाम का एक रोहिंग्या नाव के जरिए म्यांमार की सीमा पार कर गया था। उसका मकसद म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में शामिल होना था। रफीफ ने कहा था,
हमें अपनी जमीन वापस पाने के लिए लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अब बांग्लादेश रोहिंग्या को मोहरा बनाकर म्यांमार में जंग को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, शिविरों में भी हिंसा और उग्रवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन से रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। 250 से ज्यादा रोहिंग्या को ट्रेन किया जा रहा है और इस ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च का भार सऊदी अरब और मलेशिया उठा रहे हैं। कुछ समय पहले इन दोनों देशों ने 2.8 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की थी। यानी बांग्लादेश अब आतंकी गतिविधियों और हिंसा का गढ़ बनता जा रहा है और यह खतरा भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। अगर भारत ने भी रोहिंग्या को इसी तरह पनाह दी रखी तो संभव है कि ये गैर कानूनी गतिविधियां भारत में भी देखने को मिले और कोई दुश्मन रोहिंग्या को निशाना बनाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर हमला कर दे। यही वजह है कि अब भारत से रोहिंग्या को बाहर निकालने की मांग की जा रही है। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भारत को रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से निकाल देना चाहिए या उन्हें शरण देनी चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी सोच न सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाएगी बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सच्ची और स्पष्ट राय जरूर लिखें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है और इससे हमें आगे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के विषयों पर और सच्ची, तथ्यपूर्ण और गहराई से रिसर्च की हुई जानकारियां आपको मिलती रहें तो इस चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गंभीर विषय पर अपनी राय रख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। याद रखिए, आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल से जुड़कर हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।